हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एक वेदर ऐप को क्रिएट करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप सिटीज़ के नेम एंटर कर सकते हो एंड देन आपके पास एक सर्च बटन है जिस पे क्लिक करके आप उस सिटी का वेदर गेट कर सकते हो। जैसे कि न्यूयॉर्क में अभी 7 डिग्री सेल्सियस हो रहा है एंड देन आपके पास एक्स्ट्रा डिटेल्स भी आएंगी, जैसे ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या है, डेट इज़ 94%। विंड स्पीड क्या है, डेट इज़ 2.68 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी सिटी का वेदर गेट कर सकते हो। सपोज डेट मैं दूसरा डेटा डालता हूँ एंड देन आई क्लिक ऑन द सर्च बटन। तब क्या होगा, हमारे पास मुंबई का डेटा आ चुका है, डेट इज़ 28 डिग्री सेल्सियस। एंड सेम वे में आपके पास मेटा डेटा भी अवेलेबल है। अगेन मैं क्या करता हूँ, मैं रैंडमली कुछ भी टाइप करता हूँ। नाउ इसका कोई सेंस नहीं है। देन अगेन अगर मैं सर्च बटन पे क्लिक करूंगा, उस केस में हमारे पास क्या आएगा, उस केस में हमारे पास एक इनवैलिड सिटी नेम का वार्निंग आ जाएगा। ठीक है। एंड अगेन अगर मैं यहाँ पे वैलिड सिटी नेम टाइप करता हूँ जैसे दिल्ली एंड देन आई क्लिक ऑन द सर्च बटन, तब हमारे पास दिल्ली का डेटा आ जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रोजेक्ट को हम लोग रेप्लिकेट करने वाले हैं। तो चलते अपनी कोड एडिटर की तरफ और इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली कोड करके देखते हैं। सो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक फोल्डर जिसका नाम मैं दूंगा 15, क्योंकि ये हमारा 15th प्रोजेक्ट है एंड इसका मैं नाम दूंगा वेदर ऐप। ठीक है। और इसके अंदर मैं एक index.html फाइल जनरेट कर लूंगा एंड देन मैं एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लूंगा और इस टाइटल के अंदर मैं लिखता हूँ वेदर ऐप एंड देन मैं लाइव सर्वर की हेल्प से क्या करूंगा, इसको रन कर लूंगा। अभी हमारे पास एक ब्लैंक कैनवास है, यहाँ पे कुछ नहीं है और हमें बनाना क्या है, हमें बनाना ये है। तो वापस से आते हैं अपने वेदर ऐप पे, अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पे एक्चुअली में कोड करना शुरू करते हैं। ठीक है। नाउ सबसे पहले देखते हैं हमें करना क्या है। तो आप फोकस करोगे, ये सारा कोड एक बॉक्स के अंदर है। ये जो आपका सर्च बॉक्स है, ये सर्च बटन है, ये इमेज है, ये जो 20 डिग्री सेल्सियस है, ये सब किसके अंदर है, एक बॉक्स के अंदर है, एक डिव के अंदर है। राइट। तो सबसे पहले हम लोग एक डिव बनाते हैं। तो इस बॉडी टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, हेड टैग को फिलहाल क्लोज करते हैं और बॉडी टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक डिव बनाता हूँ जिसका क्लास नेम रखूंगा कंटेनर। और इसी के अंदर, इसी बॉक्स के अंदर हम लोग सारा कोड लिखने वाले हैं अपना। ठीक है। नाउ हमने इमेजिनरी एक बॉक्स तो बना दिया। ठीक है। इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है, इस बॉक्स के अंदर सबसे टॉप पे जो है वो एक इनपुट फील्ड है एंड देन एक सर्च बटन है। यानी हमें दो चीज़ें, एक इनपुट बॉक्स और एक सर्च बटन, एक ही लाइन में चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक और डिव बनाऊंगा। ठीक है। पहला डिव बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा सर्च बॉक्स। ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर मुझे दो चीज़ें चाहिए। पहला तो एक इनपुट फील्ड चाहिए, राइट। तो इस इनपुट फील्ड को मैं क्रिएट कर लूँगा एंड देन इसके अंदर मैं एक प्लेस होल्डर भी जनरेट कर लेता हूँ। लेट मी जनरेट अ प्लेस होल्डर दैट इज एंटर योर सिटी। ठीक है। और एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे स्पेल चेक जो है ना, उसको फिलहाल के लिए फॉल्स कर देते हैं। नाउ कम बैक, यहाँ पे देखो क्या हमारे पास एक इनपुट बॉक्स जनरेट हो चुका है। लेट मी जूम। बिल्कुल, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स जनरेट हो चुका है। देन हमें क्या करना था, इसी बॉक्स के अंदर एक बटन भी तो हमें जनरेट करना है, राइट। तो लेट मी जनरेट अ बटन। सो मैंने इनपुट बॉक्स जनरेट कर लिया, इसके नीचे मुझे एक बटन को जनरेट करना है। तो मैं यहाँ बटन लिख देता हूँ एंड देन मुझे बटन के अंदर कोई टेक्स्ट देना है क्या। लेट मी सी। यहाँ पे जो बटन है इसके अंदर एक लोगो है, सर्च का लोगो है। यहाँ पे देखो, फिलहाल तो हमारा बटन क्या है, लेट मी जूम। फिलहाल तो हमारा बटन ऐसा दिख रहा है। नाउ अगर मैं यहाँ पे सर्च लिखूँ, SEARCH, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बटन आएगा जिसके अंदर टेक्स्ट है सर्च। लेकिन क्या हमें टेक्स्ट चाहिए, नहीं, हमें एक इमेज चाहिए, एक आइकन चाहिए यहाँ पे। ठीक है। ना कि हमें टेक्स्ट चाहिए। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और हमें क्या चाहिए, हमें इमेजेस चाहिए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इमेज को अपने वेदर ऐप फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो मैंने इमेजेस फोल्डर को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है और ये सारा इमेजेस हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। इस फोल्डर को आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नाउ यहाँ पे बटन के अंदर हमें क्या करना है, हमें सर्च यूज़ करना है, सर्च लोगो को। तो यहाँ देखो, यहाँ एक search.png आपको दिख रहा है, इस वाले लोगो को यूज़ करना है। सो मैं यहाँ आता हूँ और बोलता हूँ कि यार देखो, बटन के अंदर मुझे एक इमेज दिखानी है और इमेजेस का सोर्स जो होने वाला है वो मैंने एक इमेजेस फोल्डर के अंदर search.png नाम से रखा है।
नाउ कम बैक और यहाँ पे देखो क्या बटन के अंदर वो लोगो दिख रहा है, एग्जैक्टली दिख रहा है, हमें यही तो चाहिए था। जैसा कि यहाँ पे है, एक बटन के अंदर क्या था, लोगो, यहाँ पे भी क्या है, बटन के अंदर क्या है, एक लोगो है। दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, पहली वाली लाइन की कहानी तो खत्म हो गई, अब हमें ये इमेज दिखाना है, राइट, ये वाला इमेज। वापस से आते अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस डिव का काम खत्म हो चुका है, ये सर्च बॉक्स वाला, तो इसके बाहर आके मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ, एक और डिव बनाता हूँ जिसके अंदर मैं सारे वेदर का डिटेल्स दूंगा। जैसे कि इमेज हो गया, ये वाला टेक्स्ट हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, ये सब मैं क्या करूँगा, एक वेदर डिव के अंदर क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस वेदर ऐप के अंदर मुझे क्या करना है, इस वेदर ऐप के अंदर मुझे ये वाला इमेज दिखानी है। ठीक है, तो वापस से आते हैं और इमेज कैसे दिखा सकते हैं, सेम IMG टैग का हेल्प से। एंड देन मैं सोर्सेज दे दूंगा इमेजेस स्लैश, और रैंडमली अभी मैं कोई भी इमेज दे देता हूँ। ठीक है, सपोज डैट clouds.png। नाउ एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आपका डेटा अपडेट होगा, अगर वेदर सनी होगा तो यहाँ पे सनी लोगो आएगा, यहाँ पे अगर रेन होगा तो यहाँ पे रेनी लोगो आएगा, यहाँ पे अगर क्लाउड्स होंगे तो क्लाउड वाला लोगो आएगा, विच मीन्स ये हम लोग फ्यूचर में जाके डायनेमिकली अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए डिजाइनिंग पर्पस के लिए हम लोगों ने बस ये वाला लोगो यूज कर लिया है। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक। इसके साथ साथ मैं इस इमेज को एक क्लास नेम भी दे देता हूं ताकि इसको मैं टारगेट करके स्टाइल्स प्रोवाइड कर सकूं। तो इसको मैं क्लास नेम दे देता हूं वेदर आइकन। ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वेदर आइकन के बाद अब हमें क्या करना है, ये वाला टेक्स्ट लिखना है, राइट। तो लेट मी कम हियर एंड राइट इट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सपोज डेट H1 टैग की हेल्प से मैं यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस दिखा देता हूँ। नाउ अपने वेब पेज पे आ जाओ, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन क्या ये हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस होने वाला है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिटी के हिसाब से, सपोज डेट यहाँ पे अगर मैं मुंबई टाइप करूँ एंड देन सर्च करूँ तो यहाँ 20 से अब क्या हो जाएगा, 28 हो गया। तो सिटी के हिसाब से ये डेटा चेंज होगा। तो हम लोग डायनेमिकली इस डेटा को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फिलहाल के लिए डिजाइनिंग पर्पस के लिए हम लोगों ने एक डमी डेटा ले लिया है 20 डिग्री सेल्सियस का। सेम यहाँ पे भी करा है, डमी डेटा ले लिया है क्लाउड्स का। जब यहाँ पे रेनी होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, rain.png यूज हो जाएगा। सपोज डेट अगर क्लाउड्स होगा तो यहाँ पे क्लाउड्स यूज हो जाएगा, अगर क्लियर होगा तो क्लियर यूज हो जाएगा। यू गेट माई पॉइंट, दैट्स गुड। अब हमें क्या करना है, कम बैक, हमने 20 डिग्री सेल्सियस दिखा दिया था, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिटी का नाम दिखाना है। सो लेट्स कम हियर और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, H1 के नीचे H2 की हेल्प से एक सिटी का नाम दिखा दूंगा। सपोज डेट फिलहाल के लिए मैं दिल्ली लिखता हूँ, लेकिन ये हमेशा दिल्ली नहीं होने वाला। डेटा के हिसाब से यहाँ पे अगर मुंबई होगा तो यहाँ पे मुंबई चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अगर न्यूयॉर्क आएगा तो न्यूयॉर्क चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोगों ने मुंबई लिख लिया। ठीक है, बाद में हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लास नेम भी देते जाते हैं। तो सपोज डेट इसको मैं क्लास नेम देना चाहता हूँ टेम्प, एंड देन H2 को मैं क्लास नेम देना चाहता हूँ ताकि हम लोग इसको CSS और जावा स्क्रिप्ट में टारगेट कर सकें। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ सिटी। दैट्स गुड। अब आते हैं नीचे, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है ये मुंबई तक तो काम हो गया, अब हमें ये वाला पार्ट क्रिएट करना है, राइट, जहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी है एंड विंड स्पीड है। तो हम लोग एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर इन दोनों को क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कम हियर और इसके अंदर एक डिव क्रिएट करते हैं। इस वेदर डिव के अंदर ही एक और डिव क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसको मैं क्लास नेम दे दूंगा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी एंड विंड, राइट। तो मैं लिख देता हूँ ह्यूमिडिटी विंड डिटेल्स, थोड़ा सा अच्छा नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग ये सारा कोड लिखेंगे ह्यूमिडिटी और विंड डिटेल्स का। ना एक और चीज़ देखोगे, ये बॉक्स तो बन गया, ये वाला बॉक्स तो बन चुका है। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें दो चीज़ें दिखानी है। पहला ह्यूमिडिटी, दूसरा ह्यूमिडिटी की वैल्यू कितनी है 47% और ह्यूमिडिटी वाली इमेज। फिर विंड में क्या है, विंड की इमेज है, फिर विंड का स्पीड है एंड देन ये टेक्स्ट है। तो यानी हम लोग को इसके अंदर भी दो बॉक्सेस क्रिएट करने हैं और इन दो बॉक्सेस के अंदर पहले वाले में ह्यूमिडिटी की डिटेल्स को डालेंगे एंड दूसरे वाले बॉक्स के अंदर विंड स्पीड की डिटेल्स को डालेंगे। सो लेट्स कम हियर और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इन्फो बॉक्स नाम से
एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। और इन्फो बॉक्स नाम से ही एक और डिव बनाता हूँ, विच मीन्स मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो पहले वाले इन्फो बॉक्स के अंदर मैं ह्यूमिडिटी की चीज़ें लिखूंगा, दूसरे वाले इन्फो बॉक्स के अंदर मैं विंड स्पीड का कोड लिखूंगा, ठीक है। और इनको मैंने एक ही क्लास नेम क्यों दिया है, क्योंकि जब आप स्टाइल करोगे ना, तो देखो ये जो बॉक्स है और ये जो बॉक्स है, इन दोनों को मैं एक ही स्टाइल प्रोवाइड करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने क्या करा है, दोनों को सेम क्लास नेम दे रखा है, ठीक है। पहले वाले इन्फो बॉक्स के अंदर हम लोग ओपन करते हैं और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, यहाँ देखो सबसे पहले इन्फो बॉक्स के अंदर जो ह्यूमिडिटी वाला है एक इमेज है, और उसके बाद क्या है, ये 47% है और उसके नीचे ह्यूमिडिटी टेक्स्ट है। तो पहले तो हमें एक इमेज दिखानी है, तो मैं इस इन्फो बॉक्स के अंदर एक इमेज का यूज़ करता हूँ और सोर्सेस के अंदर मैं दे देता हूँ इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक ह्यूमिडिटी डॉट पी है, इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ। अब आप अगर वापस से अपने वेब पेज पे आके देखोगे तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी वाइट है और ये जो हमने इमेज यूज़ किया है वो भी वाइट है। तो अगर मैं इसको ब्लैक दे दूँ, लेट मी राइट इट अ कोड, बॉडी पे मैं एक स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ जिसका ओके बैकग्राउंड कलर ब्लैक होने वाला है। तब देखो क्या होता है। देखो ये वाला इमेज यूज़ करना चाह रहे थे, ये वाला यहाँ पे दिख रहा है। ओके दैट्स गुड। मैं क्या करता हूँ, ये वाला स्टाइल हटा देता हूँ, वरना भूल गया तो शायद स्टाइल में प्रॉब्लम हो सकती है। लेट मी रिमूव इट स्टाइल्स ऑल्सो। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे वो चीज़ है, बस हमें दिख नहीं रही है क्योंकि ये वाइट पे वाइट आ गया, ठीक है। तो हमने ये इमेज तो दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये 47% भी दिखाना है और उसके नीचे ये टेक्स्ट भी दिखाना है। यानी कि इमेज के बगल में हमें दो चीज़ें दिखानी है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक और बॉक्स बनाना होगा जिस बॉक्स के अंदर हम लोग दो चीज़ों को डालेंगे, ठीक है। तो मैं एक डिव बनाता हूँ और इसको क्लास नेम देना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं रिमूव कर देता हूँ और इस डिव के अंदर दो चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा। पहला तो एक पैराग्राफ दूंगा जिसका क्लास नेम मैं दे देता हूँ ह्यूमिडिटी, और इसके अंदर जो मैं वैल्यू दूंगा वो दे देता हूँ फिलहाल के लिए 70%, ठीक है। अगेन ये जो 70% डेटा है ये हम लोग डायनेमिकली चेंज करेंगे सिटी के हिसाब से। फिलहाल मैं डमी डेटा दे रहा हूँ। एंड इस पैराग्राफ के नीचे हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ के नीचे एक और पैराग्राफ लिखना है जो होगा सिंपली ह्यूमिडिटी, और इसका एच क्या करते हैं, कैपिटल कर देता हूँ। नाउ इफ वी कम हियर, ये देखो 70% ह्यूमिडिटी यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो इमेज है जो आपको नहीं दिख रहा है। सेम वे में हमें क्या करना है, ये जो पहला वाला इन्फो बॉक्स है जो हमने क्रिएट करा है, सेम वे में एक और इन्फो बॉक्स क्रिएट कर रहा है और इसके अंदर भी हमें क्या करना है, इसके अंदर भी सेम सेम डिज़ाइन करनी है। तो पहला हमें क्या करना है, एक इमेज यूज़ करना है और उसका जो सोर्स है वो मैं दे दूंगा कौन सा, विंड, विंड डॉट पी और फिर एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। ये देखो, लेट मी कम बैक, पहला वाला इमेज हमने दे दिया ये वाला। अब हमें क्या करना है, एक बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसके अंदर ये दो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। सो लेट्स कम हियर और एक और डिव क्रिएट करते हैं और इसके अंदर दो चीज़ें देनी है। तो अगेन दो पैराग्राफ को क्रिएट करेंगे। पहले वाले में सपोज डेट 25 किलोमीटर पर आवर्स अभी डमी डेटा दे रहे हैं। एंड देन एक और पैराग्राफ क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे विंड स्पीड, ठीक है। इफ वी कम बैक टू आवर वेब पेज, तो ये देखो यहाँ पे 25 किलोमीटर भी दिख रहा है और विंड स्पीड भी दिख रहा है, और यहाँ पे एक इमेज है जो कि वाइट पे वाइट है तो वो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे वो ये देखो ये इमेज दिख रहा। ओके दैट्स गुड। अब वापस से वेदर ऐप पे आओ और चेक करो क्या इसके बाद, इस विंड स्पीड के बाद हमें कुछ और भी क्रिएट करना है क्या। बिल्कुल नहीं, HTML में हमें इतना ही काम करना था और हमने वो काम कर दिया है। तो अब हमारा किसका काम शुरू होगा, अब हमारा CSS का काम शुरू होगा। सो लेट्स कम बैक टू आवर कोड एडिटर एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेदर ऐप के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा डेट इज styles.css, जिसके अंदर हम लोग सारे स्टाइल्स का कोड लिखेंगे, styles.css, और इसको हम लोग अपने index.html फाइल के हेड में क्या करेंगे, लिंक कर देंगे। सो लेट मी लिंक इट styles.css। अब हमें यहाँ पे क्या क्या स्टाइल्स लिखनी है, सबसे पहले ग्लोबल CSS को टारगेट करेंगे एंड देन बोलेंगे कि यार देखो ब्राउजर की तरफ से जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग्स आ रहे हैं, लेट मी राइट इट, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर की तरफ से जो मार्जिन और पैडिंग आ रहे हैं उसको आप क्या करो, उसको आप 0 पे सेट कर दो। लेट मी
राइट मार्जिन एंड पैडिंग 0। नाउ सपोज डैट अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और वापस से अपने वेब पेज पे जाएं, तब देखो डिफरेंस। लेट मी जूम। ये देख रहे हो, ये बटन के ऊपर इतना सारा स्पेस, ये इंटर योर सिटी और इस इमेज के बीच में इतना स्पेस, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्राउजर हमें स्पेस प्रोवाइड करता है। और जैसे ही मैं ये कोड लिखूंगा और फिर अपने कोड पे जाऊंगा, तो अब देखो ये बटन बिल्कुल ऊपर चिपक गया। इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, वो क्यों है? क्योंकि इमेज का साइज ही उतना है। अदरवाइज अगर आप इस बटन पे फोकस करना, जैसे ही मैं ये सारा कोड सॉरी जैसे ही मैं ये सारा कोड सेलेक्ट करके रिमूव करूंगा, ये देखो ऊपर की तरफ से स्पेस आ गया। ये सब नहीं चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं इस कोड का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब देखो वो स्पेस गायब हो चुका है। दैट्स गुड। एक और चीज़, जो हम लोग बॉक्स साइजिंग यूज़ करेंगे डेट विल बी बॉर्डर बॉक्स, और जो फॉन्ट फैमिली में यूज़ करने वाला हूँ डेट विल बी पॉपिंस। एंड एज यूजुअल पॉपिंस हमारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं होता है, तो हमें क्या करना होगा, इस पॉपिंस फॉन्ट को इंपोर्ट करना होगा। तो अपने वेब ब्राउजर पे आ जाओ और सर्च करो गूगल फॉन्ट्स एंड एंटर, और यहाँ पे जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करो आप, एंड देन यहाँ पे आप सर्च करो अपना डिजायर्ड फॉन्ट। तो मैं पॉपिंस यूज करना चाहता हूँ, मैंने पॉपिंस सर्च की, एंड देन आपके पास एक ऑप्शन आएगा डेट इज गेट फॉन्ट। तो यहाँ पे आप क्लिक करो, एंड देन आपके पास गेट एम्बेडेड कोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करो, एंड देन यहाँ पे एक इंपोर्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप क्लिक करो, एंड देन ये जो कोड है इसको आप कॉपी कर लो एंड टॉप पे आके अपनी CSS फाइल के पेस्ट कर दो। लेट मी सेव इट। तो पॉपिंस क्या हुआ, इंपोर्ट हो चुका है। किसी भी रीजन की वजह से अगर पॉपिंस इंपोर्ट नहीं हो पाता है, तो हम लोग सैंस सेरिफ फॉन्ट को यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आते हैं, इसको मैं करता हूं क्लोज, एंड अपने वेदर ऐप पे आते हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहला काम करने वाला हूं वो ये देखो, बैकग्राउंड जो बॉडी में है वहां पे एक इमेज है जो मूव कर रहा है, डेट इज GIF इमेज, ठीक है। मीनवाइल हमारा जो वेदर ऐप है उसका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन वाइट है। तो सबसे पहले इसको टारगेट करते हैं और चेंज करते हैं। तो मैं बॉडी टैग को टारगेट करूंगा, लेट मी टारगेट द बॉडी टैग, एंड देन सबसे पहले तो मैं इसका हाइट बता दूंगा कि देखो यार हाइट 100 VH, मतलब जितना स्क्रीन है ना उतना कवर कर लो। एंड देन बैकग्राउंड इमेज का इस्तेमाल करो। मैं बैकग्राउंड पे एक इमेज यूज करना चाहता हूँ, एंड उसका मैं URL प्रोवाइड करूंगा कि वो इमेजेस फोल्डर के अंदर एक background.gif करके है, आप उसको यूज करो। जब आप अपने वेब पेज पे आओगे तब देखो ये चीज अप्लाई हो चुका है। लेकिन अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे एक कट आ रहा है, यहाँ पे ये कट आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इमेज रिपीट हो रहा है। इमेज का साइज यहीं तक आ रहा है, बाकी क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं बोलूंगा कि यार बैकग्राउंड जो रिपीट हो रहा है ना उसको आप नो रिपीट पे सेट करो। जैसे ही नो रिपीट करूंगा तब ये अपने ओरिजिनल साइज पे आ गया, राइट। लेकिन अगेन यहाँ पे तो पूरा कवर कर रहा है, और यहाँ पे तो वो चीज भी नहीं आ रहा है जो यहाँ पे कट रहा था। क्या वो आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो वो चीज यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होगा, एंड दैट इज बैकग्राउंड साइज, कि यार पूरा कवर कर लो, ठीक है। तो जैसे ही आप पूरा कवर करने के लिए बोलोगे तब क्या होगा, ये पूरा कवर कर लेगा। एंड अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल ऊपर से मूव करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे ऊपर से, लेकिन आपका देखो आपका एकदम नीचे से मूव करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये वाला जो GIF है ये अभी सेंटर में नहीं है। इसलिए आप इसको क्या करोगे, आप इसका पोजीशन सेट करो कि यार मैं बैकग्राउंड का जो पोजीशन है ना वो सेट करना चाहता हूँ सेंटर, और जैसे आप सेंटर करोगे तो ये चीज ऊपर की तरफ मूव होकर सेंटर में आ जाएगी। तो जैसा यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज मूव कर रहा है, क्या आपका भी वैसा ही मूव कर रहा है? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट वी वांट, राइट। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये जो आपने कंटेनर बनाया था, इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर, सबसे पहले उसको देते हैं, ठीक है। लेट्स कम बैक, यहाँ पे तो कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आते हैं, और हमने ये सारा कोड किसके अंदर लिखा था, हमने ये सारा कोड, ये कंटेनर है यहाँ पे, इसी के अंदर तो सारा कोड लिख रखा है हम लोगों ने। तो हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को कॉपी करते हैं और यहाँ पे डॉट के साथ क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और इसको टारगेट करते हैं, और इसको बोलते हैं कि देखो यार तुम्हारा जो मैक्सिमम विड्थ होने वाला है ना, वो पता है कितना होने वाला है, वो होने वाला है 400 पिक्सल्स। इतना ही विड्थ अलाउ है, और तुम अपना विड्थ जो है वो 100% सेट कर लो, ठीक है। मतलब मैक्सिमम विड्थ मैंने यहाँ डिफाइन करा है, और एक्चुअली तुम कितना कवर करोगे, 100%, विच मीन्स तुम कवर करोगे 400 पिक्सल्स। यहाँ पे अगर मैं 50% कर दूं फिर क्या होगा,
फिर ये 400 पिक्सल्स का 50% कवर करेगा, विच मीन्स ये सिर्फ 200 पिक्सल्स कवर करेगा, लेकिन मैं यहाँ 100% कवर करना चाहता हूँ। लेट्स कम बैक। यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को मिले क्या? बिल्कुल नहीं, कहाँ कोई चेंजेस देखने को मिले। दैट्स गुड। सबसे पहले क्या करते पता है, एक बैकग्राउंड कलर दे देता है। सपोज डेट मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देता हूँ। देखते हैं ये कंटेनर कितनी दूर में फैला हुआ है। तो देख रहे हो आपका जो कंटेनर है वो इतनी दूर में फैला हुआ है। और अगर अब आप विड्थ के साथ छेड़छाड़ करोगे, सपोज डेट मैं 800 कर देना चाहता हूँ, तब देखो क्या होगा। ये 800 पिक्सल्स तक विड्थ हो गई इसकी, लेकिन मैं 400 चाहता हूँ तो मैंने 400 ही यहाँ लिखा है। नाउ अब मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, इतना तो ठीक है। अब जो मैं चाहता हूँ वो सबसे पहले तो इस कलर को फिक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि ब्लैक लिटरली बहुत अगली दिख रहा है, ठीक है। तो जो मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ वो मैं RGBA देना चाहता हूँ, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 255 255 255, और अल्फा की वैल्यू मैं देना चाहता हूँ 0.1। वापस से आ जाओ और अब देखो, क्या आपको कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? शायद नहीं, लेकिन यहाँ पे एक अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 0.1। अगर मैं इसको इंक्रीज करके 0.7 कर दूं, फिर देखो चेंजेस। तब यहाँ पे आपको ये बैकग्राउंड दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे 0.7 नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत ही हल्का चाहता हूँ, तो 0.1 दे दिया है मैंने। एंड देन मैं एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा, डेट इज बैकड्रॉप फिल्टर, और इसको मैं दूंगा ब्लर, और इसकी जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 70 पिक्सल्स। अब देखो अब क्या होगा, ये पीछे की चीजों को 70% तक ब्लर कर देगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे ये जो ब्लर इफेक्ट क्रिएट हो रहा था ना, सेम ब्लर इफेक्ट कहाँ क्रिएट हो गया, अब यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। नाउ एक चीज और, ये देखो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेंटर में है बिल्कुल, लाइक हमारा कंटेनर क्या है, बिल्कुल सेंटर में है। लेकिन हम जो बना रहे हैं वो बिल्कुल कोने में चिपका हुआ है। तो इसको सेंटर में कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले सेंटर में लाना है, तो इस कंटेनर को सेंटर में लाना है, राइट। तो इसके पेरेंट को टारगेट करो। इसका पेरेंट कौन है? बॉडी है। तो बॉडी में जाके मैं डिस्प्ले दे दूंगा फ्लेक्स, और अलाइन आइटम्स दूंगा सेंटर। तब देखो क्या होगा, ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये देखो क्या होगा, सेंटर की तरफ मूव हो जाएगा। तो क्या यही स्टाइल हम अचीव करना चाह रहे थे सेंटर में लाने के लिए? ये देखो जैसा ये सेंटर में है वैसा ही अभी ये सेंटर में है, ठीक है। एक और चीज, इस पे आओगे तो क्या यहाँ पे आपको एक बॉर्डर दिख रहा है, पतला सा बॉर्डर ब्लैक कलर का, और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी है, हल्का कर्व है। मीनवाइल क्या आपको यहाँ पे कोई दिख रहा है वो ब्लैक कलर का बॉर्डर? बिल्कुल नहीं। तो ये स्टाइल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मुझे बॉर्डर देना है, और उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 1 पिक्सल सॉलिड, एंड देन इसकी वैल्यू मैं दूंगा RGBA, ठीक है, ताकि मैं ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकूं। तो मैं दूंगा इसकी वैल्यू 0.0.0, और ओपेसिटी की वैल्यू दे देता हूं 0.4। वापस से आ जाओ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ब्लैक कलर का आपको बॉर्डर दिख रहा होगा। एंड देन मुझे क्या प्रोवाइड करना है, मुझे प्रोवाइड करना है रेडियस, बॉर्डर रेडियस, एंड इसकी वैल्यू मैं देना चाहूंगा 20 पिक्सल्स। लेट्स कम बैक। अब देखो ये क्या होगा, ये कर्व हो जाएगा। यही स्टाइल तो अचीव करना चाह रहे थे हम लोग, दैट्स गुड। अब हमें क्या करना है, जब आप वेदर ऐप को ओपन करोगे तो ये जो सर्च बॉक्स है, ये जो इमेज है, ये जो 28 डिग्री सेल्सियस है, ये जितने भी टेक्स्ट हैं ये सब सेंटर में है। लेकिन हमारा टेक्स्ट क्या सेंटर में दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। तो इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? कुछ नहीं, आप बोलो कि जो भी टेक्स्ट हैं उनको आप अलाइन कर दो। कहाँ अलाइन कर दूं? सेंटर में अलाइन कर दो। लेट्स कम बैक। अब क्या हुआ, ये जितने चीज थे वो सब कहाँ अलाइन हो चुके हैं? वो सब अब सेंटर में अलाइन हो चुके हैं, दैट्स गुड। एक और चीज, वेदर ऐप को ओपन करो। ये देखो ये जो सर्च बॉक्स है इसके ऊपर स्पेस है, इसके साइड में यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, यहाँ बटन में के बाद इतना स्पेस दिख रहा है क्या? यहाँ पे इतना स्पेस दिख रहा है क्या? नीचे से थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है। लेकिन वेदर ऐप में ये देखो, ये बटन बिल्कुल ऊपर चिपक गया है, ये विंड स्पीड के नीचे बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो इन सब चीजों को कैसे अचीव कर सकते हैं? सिंपल, आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है पैडिंग। और यहाँ पे आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे कि मैं टॉप एंड बॉटम से चाहता हूँ 40 पिक्सल्स, एंड लेफ्ट एंड राइट से मैं चाहता हूँ 35 पिक्सल्स की स्पेस। लेट्स सी। अब ये देखो ये जो बटन है इसके ऊपर स्पेस, विंड स्पीड, इसके नीचे स्पेस आ गया, और साइड साइड से भी थोड़ा थोड़ा स्पेस आ चुका है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि कंटेंट ही इतना छोटा है कि इतनी दूर तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी 35 पिक्सल्स की स्पेसिंग आ चुकी है।
नाउ अब जो हमें टारगेट करना है, ये कंटेनर को तो हमने टारगेट कर लिया। अब कंटेनर के अंदर जो जो चीज़ हम लोगों ने डिफाइन करा है, एक एक करके उसको टारगेट करते हैं। तो कंटेनर के अंदर तो दो ही चीज़ें डिफाइन की है, एक सर्च बॉक्स और दूसरा वेदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या टारगेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग सर्च बॉक्स को टारगेट करेंगे, इस वाले सर्च बॉक्स को, जिसके अंदर क्या है, इनपुट फील्ड और एक बटन है। ठीक है, लेट्स कम बैक और यहाँ पे मैं सर्च बॉक्स को टारगेट करूंगा। लेट मी राइट इट, सर्च बॉक्स, एंड देन मैं सबसे पहले इसके विड्थ को ऑक्यूपाई करता हूँ 100%। ठीक है, ये देखो अब क्या होगा, ये जो सर्च बॉक्स तुमने बनाया है यहाँ पे, इमेजिनरी सर्च बॉक्स, ठीक है, इसका विड्थ जो है वो सेट हो चुका है 100%। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ ये जो इंटर सिटी, ये जो इनपुट बॉक्स है और ये जो बटन है, इसको मैं सेंटर में अलाइन करूँ। ठीक है, ये इंटर सिटी यहाँ पे आना चाहिए, बिल्कुल बटन के सेंटर में, ना कि बिल्कुल नीचे। देख रहे हो बटन के एकदम नीचे अलाइन हो रहा है, नहीं, मुझे चाहिए बिल्कुल सेंटर में। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। अब चेंजेस देखो, चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं, ये तो ऐसा दिखने लगा। क्या आपको ऐसा डिज़ाइन चाहिए? बिल्कुल नहीं, फिलहाल तो नहीं चाहिए। फिलहाल सेंटर करने के लिए मैं करता हूँ अलाइन आइटम सेंटर। अब क्या होगा, ये जो इंटर सिटी है ये बिल्कुल बटन के सेंटर में अलाइन हो जाएगा। दैट्स गुड। और क्या चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में स्पेस हो जाए। तो बटन और इनपुट बॉक्स के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तब देखो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कहोगे कि यार ये इनपुट बॉक्स तो इतनी दूर में फैला हुआ है, मीनवाइल अपना इनपुट बॉक्स इतना छोटा है, इसको हम लोग टारगेट करके 100% विड्थ देंगे ना, तब ये पूरा कवर कर लेगा। फिलहाल के लिए हम सर्च बॉक्स को टारगेट कर रहे हैं जिसके अंदर दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो इतना स्टाइल तो हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने जो ये सर्च बॉक्स बनाया है उसके अंदर जो इनपुट फील्ड है उसको टारगेट करना है। और जैसे ही मैं इनपुट फील्ड का जो विड्थ है, विड्थ आप क्या दे सकते हो, आप दे सकते हो कि यार 100% कवर कर लो। फिर क्या होगा, ये पूरा 100% कवर कर लेगा, देख रहे हो। लेकिन एक और तरीका सीख लो, विड्थ की जगह आप यूज कर सकते हो फ्लेक्स, और फ्लेक्स की वैल्यू आप कर दो 1। तब क्या होगा, इन दैट केस ऑल्सो इट विल कवर द होल विड्थ। तो आप दोनों में से जो प्रेफर करना चाहते हो कर लो, अच्छी बात है। इस प्रोजेक्ट में हम लोग फ्लेक्स 1 का यूज करेंगे। ठीक है, एंड देन आई विल गिव सम वैल्यू। सपोज दैट मैं पैडिंग देना चाहता हूँ 10 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल्स। अब देखो हमारा ये जो इनपुट फील्ड है वो थोड़ा थोड़ा अच्छा दिखने लगा। दैट्स गुड। एक और चीज़ हमें क्या करना है, सपोज दैट मैं हाइट भी डिफाइन कर देता हूँ कि यार देखो तुम्हारा हाइट जो होने वाला है वो 50 पिक्सल्स का होने वाला है। ओके, दैट्स ऑल्सो गुड। और हमें क्या क्या यूज़ करना है, सपोज दैट मैं बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ 20 पिक्सल्स, लेट्स गिव इट 30 पिक्सल्स। अब क्या होगा, ये कॉर्नर हो जाएगा राउंड से, सॉरी कॉर्नर से राउंड हो जाएगा। ओके, जैसा हम अचीव करना चाह रहे हैं ऑलमोस्ट धीरे धीरे वैसा अचीव करते चले जा रहे हैं। एंड देन मुझे क्या करना है, अब ये देखो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे एक ब्लू आउटलाइन दिख रहा है आपको। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक ब्लू कलर का बॉर्डर दिखेगा, बॉर्डर टाइप का दिखेगा, वो आउटलाइन होता है ना कि बॉर्डर। तो ये आउटलाइन आपको नहीं चाहिए, मुझे बॉर्डर भी नहीं चाहिए। तो मैं दोनों को क्या करूँगा, बॉर्डर को भी कर दूंगा नन, और आउटलाइन को भी, जो ब्लू कलर का आउटलाइन आ रहा था उसको भी कर दूंगा नन। दैट्स गुड। और जो बैकग्राउंड का कलर है वो मैं सेट करूंगा। ये देखो बैकग्राउंड का कलर अभी पूरा वाइट है, मुझे वाइट नहीं चाहिए, मुझे एक स्पेशल कलर चाहिए जिसका वैल्यू होगा EB FFC। ठीक है, अब देखो हल्का सा चेंजेस देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दैट्स गुड। टेक्स्ट का कलर क्या होने वाला है, टेक्स्ट का कलर सेट करने वाला हूँ मैं #555। और जो फॉन्ट का साइज होने वाला है दैट विल बी 18 पिक्सल्स। लेट्स सी, अब क्या हुआ, एंटर योर सिटी बिल्कुल सही दिख रहा है क्या, वैसा ही दिख रहा है क्या? ओके, ऑलमोस्ट। बस इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है ना, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेस देने के लिए मैं कर देता हूँ मार्जिन राइट, ताकि बटन की तरफ से थोड़ा सा स्पेस हो जाए। एंड इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं 16 पिक्सल्स। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में हल्का सा स्पेस क्रिएट हो जाएगा राइट की तरफ। दैट्स गुड। तो हमारा ये जो पार्ट है इनपुट बॉक्स, ये हमने अच्छे से डिज़ाइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला जो बटन है अब इसको टारगेट करना है एंड इसको डिज़ाइन करना है। सो लेट्स कम बैक टू आवर कोड एडिटर, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि देखो यार मैंने एक सर्च बॉक्स बनाया है, उसके अंदर मैंने एक बटन को डिफाइन किया है, उसको टारगेट करो। और सबसे पहले अगर बटन पे कोई बॉर्डर है तो उसको आप नन कर दो, अगर उस पर कोई आउटलाइन है
तो वो भी क्या करो, वो भी नन कर दो। एंड देन उसका एक बैकग्राउंड कलर दे दो। और बैकग्राउंड कलर कौन सा देंगे पता है, जो यहाँ पे यूज़ करा है हम लोगों ने। सो लेट मी कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर। दैट्स गुड, अच्छा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बैकग्राउंड कलर के अलावा जो सेट करना है वो बॉर्डर रेडियस सेट करना है। एंड उसको मैं 50% करूंगा ताकि ये सर्कल हो जाए। अभी देखो अभी क्या हुआ, ये सर्कल हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, मैं विड्थ डिफाइन कर दूंगा 50 पिक्सल्स का, और फिर मैं इसका हाइट भी डिफाइन कर दूंगा कि बटन का हाइट और विड्थ होगा वो क्या होगा, वो 50 पिक्सल्स। तो अब क्या हुआ, ये परफेक्टली सर्कल हो चुका है। लेकिन ये जो आइकन है ना, ये अभी बाहर जा रहा है, तो इसका भी साइज हम लोग फिक्स करेंगे, ठीक है। तो इसका साइज हम लोग पता है कैसे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे लिखो सर्च बॉक्स, उसके अंदर तुमने बटन बनाया और बटन के अंदर एक इमेज है, उसको टारगेट करो और विड्थ नॉट दिस वन, उसका विड्थ जो है वो सेट कर दो 25 पिक्सल्स। लेट्स सी, ओके नाउ इट लुक्स गुड। एक और चीज़ अगर आप फोकस करोगे तो ये जो लोगो है ना, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है। अगर आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिज़ाइन करना चाहते हो तो ये देखो, ये बिल्कुल आपको सेंटर में दिख रहा होगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, ये सेंटर में नहीं है, ठीक है। इतना पे भी आप छोड़ दोगे परफेक्टली काम करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब क्या होगा, ये वाला जो लोगो है ना, अब ये परफेक्टली सेंटर में आ जाएगा ना। ये नेकेड आई से देखना उतना मुश्किल नहीं है, तो इतना आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत पिन पॉइंट के साथ डिज़ाइन करना है तो ये यूज़ करो आप, ठीक है। चलो बटन का भी काम हो गया। अब कंपेयर करो इस वाले वेदर ऐप को जो हमने सर्च इनपुट यहाँ पे बनाया है और जो बटन बनाया है, क्या सेम दिख रहा है क्या, यहाँ और यहाँ ऑलमोस्ट सेम है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इमेज को टारगेट करनी है, ये वाला जो इमेज है इसको टारगेट करते हैं, ठीक है। लेट्स कम बैक और ये बोलते हैं कि देखो यार, कंटेनर के अंदर हमने कितनी चीज़ें बनाई थी, एक सर्च बॉक्स और एक वेदर बनाया था। तो सर्च बॉक्स का काम हो चुका है। अब हम किसको ओपन करेंगे, अब हम लोग वेदर को टारगेट करेंगे और वेदर को डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। तो वेदर के अंदर जो सबसे पहला चीज़ हमको टारगेट करना है वो करना है इस वेदर आइकन को। इस वेदर आइकन का मुझे साइज वाइज फिक्स करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और डॉट के साथ क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि देखो यार, जो वेदर आइकन है ना, उसका विड्थ सेट कर दो आप 200 पिक्सल्स। और जो यहाँ देखो, अब क्या हुआ, हल्का सा छोटा होते दिखा आपको, आप इसको इंक्रीज करके देख भी सकते हो, विड्थ 400 पिक्सल्स। तब क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे, 200 पिक्सल्स चाहिए, डेट्स गुड। और मुझे नीचे से स्पेसिंग चाहिए क्या, बिल्कुल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा मार्जिन राइट, नॉट राइट, मार्जिन बॉटम। और मार्जिन बॉटम मुझे कितना चाहिए, तो अब देखो, ये पहले से ही बहुत ज़्यादा इसके नीचे स्पेस है, लेकिन मैं इतना स्पेस नहीं चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा कम स्पेस चाहता हूँ। इन दैट केस मैं -10 पिक्सल्स का यूज़ करूँगा, ताकि स्पेस इंक्रीज होने की जगह घट जाए। अगर मैंने यहाँ सिर्फ और सिर्फ 10 पिक्सल्स दिया होता फिर क्या होता, फिर स्पेस बढ़ जाती। लेकिन मैं स्पेस बढ़ाना नहीं, घटाना चाहता हूँ, तो मैंने -10 पिक्सल्स का यूज़ करा है, ठीक है। लेट्स कम बैक, इमेज फिक्स हो चुका है, इमेज मुझे इतना ही चाहिए। अब मुझे क्या फिक्स करना है, ये 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वापस से index.html में आते हैं और मैं बोलता हूँ कि वेदर आइकन को तो मैंने फिक्स कर दिया है। वेदर आइकन के बाद क्या है, ये H1 के अंदर मैंने लिखा है 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको टेम्प से भी टारगेट कर सकते हो या फिर वेदर H1 इसके हेल्प से भी टारगेट कर सकते हो। देखो दो तरीके हैं, दोनों देख लो। आपने टेम्प क्लास नेम दिया है, टेम्प से आप टारगेट करो जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने करा है, या फिर एक और तरीका है वो भी सीख लो। डैट इज, आपने बनाया है एक वेदर डिव और उसके अंदर आपने एक H1 को डिफाइन करा है। दो तरीके हैं, दोनों में से जो प्रेफर करना है कर लो, ठीक है। यहाँ पे जो मैं फॉन्ट साइज दूंगा डेट विल बी 50 पिक्सल्स, नॉट 0 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स। और जो मैं फॉन्ट का वेट देना चाहता हूँ, जो बोल्डनेस चाहता हूँ, वो मैं चाहता हूँ 500। लेट्स कम बैक, अब देखो ये 20 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, हल्का बड़ा हो गया है और बोल्डनेस इसका थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, उसके बाद ये जो मुंबई है ना, मैं इसको टारगेट करना चाहता हूँ, इसका भी हाइट मतलब साइज फिक्स करना चाहता हूँ मैं। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो यार, मैंने एक वेदर डिप बनाया है, उसके अंदर मैंने एक H2 में ही लिखा था हम लोगों ने। ओके, ये जो मुंबई लिखा हुआ है ये H2 में लिखा हुआ है।
तो मैं इस H2 को टारगेट करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं इसका जो फॉन्ट साइज है वो देना चाहता हूँ 35 पिक्सल्स। एंड देन जो फॉन्ट का वेट होने वाला है वो थोड़ा सा कम कर दो 400। एंड देन लेट मी सी मुंबई, दैट्स गुड। और इस 20 डिग्री सेल्सियस और इस मुंबई के बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, मुझे थोड़ा सा कम स्पेस करना है। तो अगेन आपको पता है क्या करना होगा, आपको मार्जिन टॉप देना होगा एंड उसकी वैल्यू -10 पिक्सल्स देना होगा ताकि ये हल्का ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो अब क्या हुआ, हल्का सा स्पेस कम हो चुका है, दैट्स गुड। तो अब मुझे क्या डिज़ाइन करनी है, अब मुझे ये वाला बॉक्स ह्यूमिडिटी और विंड बॉक्स जो हम लोगों ने बनाया था, अब उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, ये देखो इतना तक तो काम हो चुका है, राइट। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो डिव है ह्यूमिडिटी विंड डिटेल्स, अब इसको टारगेट करना है। सो लेट्स कॉपी इट, styles.css, कम हियर, लेट मी पेस्ट इट। एंड देन इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि यार तुम ना डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। अब देखो अब क्या होगा, दो बॉक्सेस जो हम लोगों ने बनाए थे, एक ह्यूमिडिटी के लिए बनाई थी और एक विंड स्पीड के लिए बनाई थी, अब ये दोनों साइड बाय साइड आना शुरू हो चुके हैं। पहले कैसे आ रहे थे, ये देखो जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स हटाया, पहले देखो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे थे, और जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, अब ये दोनों बॉक्स, एक ह्यूमिडिटी वाला बॉक्स और एक विंड स्पीड वाला बॉक्स, ये दोनों साइड बाय साइड आना शुरू हो चुके हैं। दैट्स गुड। अब हमें क्या करना है, सेम मैं क्या करता हूं पता है, अलाइन आइटम्स सेंटर कर देता हूं। उससे क्या होगा, ये दोनों बॉक्स एक दूसरे के सेंटर में आ जाएंगे। ओके, एंड देन इन दोनों के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, बिल्कुल ये दोनों चिपक गए एक दूसरे से, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, एक यहाँ पे आए एक यहाँ पे आ जाए। तो मुझे स्पेस बिटवीन चाहिए, विच मीन्स मुझे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करना होगा। सो जैसे ही मैं स्पेस बिटवीन करूंगा, एक ह्यूमिडिटी यहाँ पे दिखेगा आपको, एक विंड स्पीड यहाँ पे दिखेगा, इन दोनों के बीच में स्पेस है। नाउ लेट्स कंपेयर वेदर ऐप। अब ये देखो, ये जो ह्यूमिडिटी है और विंड स्पीड है, इसके पीछे एक बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, जो कि ट्रांसपेरेंट है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या वो ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले उसको अप्लाई करते हैं एंड लिखते हैं कि मुझे एक बैकग्राउंड कलर चाहिए जिसकी वैल्यू होगी RGBA। ठीक है, और उसको मैं वैल्यू दूंगा 000 एंड अल्फा की वैल्यू होगी 0.08। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, एक हल्का सा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा जो कि ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, एंड देन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे दूँ ताकि ये हल्का सा कर्व दिखे। तो लेट मी राइट इट 20 पिक्सल्स। फिर क्या होगा, ये ब्लैक वाला हल्का सा कर्व हो जाएगा। एंड देन एक चीज़ यहाँ कंपेयर करो, ये जो इमेज है इसके पीछे ब्लैक बॉक्स और यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, यहाँ ऊपर से थोड़ा स्पेस है, नीचे से स्पेस है, लेकिन यहाँ पे देखो ये बिल्कुल चिपका हुआ है, बिल्कुल कोने में ये सब चिपका हुआ है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा स्पेस चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं दूंगा पैडिंग और इसकी वैल्यू दे दूंगा, लेट मी गिव इट 20 पिक्सल्स। अब क्या होगा, अब इनमें भी थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाएगा जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखो ये स्टाइल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब हम लोग बना रहे हैं ये स्टाइल, आई नो डैट, बट ये स्टाइल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ पे भी छोड़ के फिर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना शुरू कर सकते हो। लेकिन अगेन मुझे क्या करना है, मुझे रेप्लिकेट करना है ये वाला कोड, तो मैं आगे भी कोड कर देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा कोड नहीं है, बस थोड़ा सा और बाकी है। सो लेट्स सी क्या ये वाला काम हो चुका है। अब ये देखो मुंबई और ये वाला जो बॉक्स है, इसके बीच में मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए क्योंकि ये स्पेस बहुत कम है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी दे दूंगा, डेट इज़ मार्जिन टॉप, एंड इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ, लेट मी गिव इट 10 पिक्सल्स। ओके, अब ये अच्छा दिख रहा है। नाउ लेट्स कम बैक, और मुझे क्या करना है, अब मुझे एक एक करके ये वाले बॉक्स को भी डिज़ाइन करना है और फिर ये वाले बॉक्स को भी डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों बॉक्स को देखते हैं कि हम लोगों ने क्लास नेम क्या दिया है। हमने ह्यूमिडिटी विंड डिटेल्स को डिज़ाइन कर लिया, इसके अंदर जो डिव्स को, जो हमने क्या क्या डिफाइन किया, सबसे पहले वो देखो, एक इन्फो बॉक्स ये, एक इन्फो बॉक्स ये। इस ह्यूमिडिटी विंड डिटेल्स के अंदर हमने दो चीज़ें डिफाइन की, पहला ये वाला इन्फो बॉक्स, दूसरा ये वाला इन्फो बॉक्स। तो सबसे पहले इन्फो बॉक्स को टारगेट करते हैं, लेट मी टारगेट द इन्फो बॉक्स। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं कुछ स्टाइल्स को अप्लाई करूँगा। पहला कौन सा दूंगा पता है, डिस्प्ले फ्लेक्स। और जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, फिर क्या होगा, फिर इन दोनों बॉक्सेस के अंदर जो इमेज ऊपर नीचे आ रहे थे, अब वो साइड बाय साइड आना शुरू हो जाएंगे। देखो रिमूव किया, अब ये देखो ये
इमेज ऊपर आ रहा था, फिर ह्यूमिडिटी नीचे, फिर ये इमेज ऊपर आ रहा था, फिर ये टेक्स्ट नीचे। तो इन दोनों को साइड बाय साइड लाने के लिए मैंने डिस्प्ले कर दिया है फ्लेक्स। तब क्या हुआ, ये इमेज और टेक्स्ट साइड बाय साइड आना शुरू हो गया। ठीक है, अगेन अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाला जो टेक्स्ट है और ये वाले जो टेक्स्ट हैं, सबसे पहले ये जो इमेज है ना ये काफ़ी बड़ा है, मीनवाइल यहाँ पे जो इमेज है वो काफ़ी छोटा है। तो सबसे पहले इस इमेज के साइज़ को फिक्स करते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि देखो यार, ये जो इन्फो बॉक्स है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इमेजेस हैं, उसको टारगेट करो और उस इमेज का जो साइज़ है यानी कि जो विड्थ है उसको सेट कर दो 40 पिक्सल्स। लेट्स सी, क्या ये 40 पिक्सल्स पे साइज़ फिक्स हो चुका है? बिल्कुल। और ये जो इमेज है और ये जो टेक्स्ट है इनके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है। ये जो इमेज है और ये जो टेक्स्ट है इनके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो एक काम करो, तुम मार्जिन राइट भी दे दो कि थोड़ा सा राइट से ना स्पेस क्रिएट हो जाए। कितना? 10 पिक्सल्स। लेट मी राइट इट। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में 10 पिक्सल्स का स्पेस क्रिएट हो चुका है। दैट्स गुड। लेट्स कंपेयर आवर डिज़ाइन। ये 47% वहाँ से और ये ह्यूमिडिटी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है। ये 2.5 और ये जो विंड स्पीड है ये बिल्कुल लेफ्ट साइड में है। मीनवाइल ये देखो, ये 70% ह्यूमिडिटी के बिल्कुल सेंटर में आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ जो ह्यूमिडिटी है और यहाँ जो 47% है ये बिल्कुल लेफ्ट साइड में चिपके हुए हैं, राइट। मीनवाइल ये जो 70% है ये बिल्कुल सेंटर में है। तो मुझे क्या करना है, इस वाले स्टाइल को अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो इन्फो बॉक्स है इसके अंदर आके मुझे क्या करना है पता है, इसके अंदर आके मुझे बोलना है कि ये जो टेक्स्ट जो अलाइन है वो जो सेंटर में है ना उसको सेंटर में मत रखो, उसको लेफ्ट में कर दो। तब क्या होगा, ये जो 70% है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और ये 25 km/h ये भी लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। दैट्स अ गुड थिंग, राइट। और एक और चीज़ कर दो, क्या पता है, अलाइन आइटम सेंटर। इससे क्या होगा, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये सब सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये रिमूव भी कर दोगे ना तब आपको नेकेड आई से चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगेन इट्स अ गुड थिंग कि आप अलाइन आइटम सेंटर कर रहे हो। ठीक है, नाउ लेट्स कंपेयर आवर डिज़ाइन। क्या हमारा डिज़ाइन एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है जैसा हम लोग यहाँ पर रेप्लिकेट करना चाह रहे थे? ऑलमोस्ट। लेकिन क्या है ना, ये फॉन्ट का जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये छोटा बड़ा हो सकता है। सो लेट्स कम हियर और हम लोग क्या करते हैं, ये जो पैराग्राफ्स हम डिफाइन किए थे, किसका, ह्यूमिडिटी, ये जो 70% है और इस वाले इन्फो बॉक्स के अंदर विंड स्पीड होगा। लेट मी सी, हमने इस पैराग्राफ को कोई नाम नहीं दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, हम लोग देखो इस क्लास नेम को भी रिमूव कर सकते हैं। अगेन तुम क्लास नेम को टारगेट करके इसको साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, लेकिन हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग इस styles.css के अंदर आएंगे और इन्फो बॉक्स को टारगेट करेंगे और बोलेंगे कि इन्फो बॉक्स के अंदर ना पैराग्राफ्स मैंने डिफाइन किए हैं। उन पैराग्राफ्स का क्या करो पता है, फॉन्ट साइज जो है वो सेट कर दो आप 18 पिक्सल्स और जो मार्जिन टॉप है, लेट मी राइट इट, मार्जिन टॉप थोड़ा सा कम कर दो, कितना, -6 पिक्सल्स। लेट्स कम हियर। अब देखो, लेट्स कंपेयर। ओके, लेट्स कंपेयर। थोड़ा सा डिज़ाइन अजीब तो लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच में ना इतना स्पेस है। मीनवाइल हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है। हमने एक गलती करी है, तो इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं पता है, तो यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ दे रखा है दैट इज ह्यूमिडिटी और इसको क्लास नेम दे रखा है, क्लास नेम है ह्यूमिडिटी। एंड देन हमने एक यहाँ पैराग्राफ क्रिएट कर रखा है जिसको कोई क्लास नेम नहीं दिया है, तो हम लोग इसको भी क्लास नेम दे देते हैं दैट इज विंड। ठीक है, और इन दोनों का मैं क्या चाहता हूँ, फॉन्ट साइज चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये जो ह्यूमिडिटी है कहाँ गया, ये वाला, लेट मी कॉपी इट, लेट मी पेस्ट इट हियर। और उसके अलावा मैं क्या चाहता हूँ, उसके अलावा मैं ये कह रहा हूँ कि मैं विंड पे भी सेम चीज़ अप्लाई करना चाहता हूँ। लेट मी राइट इट, विंड। और इसका जो मैं फॉन्ट साइज देना चाहता हूँ वो पता है कितना देना चाहता हूँ, वो मैं देना चाहता हूँ 18 पिक्सल्स। एंड मार्जिन टॉप से जो है वो मैं थोड़ा सा कम चाहता हूँ विच इज़ -6 पिक्सल्स। लेट्स कंपेयर। अब क्या हुआ, क्या अब हमारा जो वेदर ऐप है वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा हम लोग बनाना चाह रहे थे? ऑलमोस्ट, राइट। दैट्स गुड। तो हमारा यहाँ पे CSS का काम खत्म होता है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने जो भूल चुके, कंप्लीटली फॉरगॉट कर चुके हैं, वो ये कि हमें एक चीज़ और डिज़ाइन करनी है। एंड दैट इज़, अगर हम लोग कुछ रैंडम टाइप कर रहे हैं
तब देखो तब क्या हो रहा है, तब हमारे पास एक ये वाला इनवैलिड सिटी नेम, इसको भी तो डिज़ाइन करना होगा, तो इसको तो हम लोगों ने कहीं डिज़ाइन ही नहीं किया। तो हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। लेट्स कम बैक index.html, और हम लोग क्या करते हैं कंटेनर के अंदर, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं एक एरर पेज को डिज़ाइन करेंगे। तो मैं एक डिव बना लेता हूँ और इसको क्लास नेम दे देता हूँ एरर, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले एक इमेज दिखाएंगे। ये देखो एरर डिव के अंदर क्या है, पहला एक इमेज है, दूसरा ये वाला टेक्स्ट है ना। तो सबसे पहले एक इमेज दिखाएंगे। इमेज का सोर्स पता है क्या होगा, images स्लैश इनवैलिड डॉट png, ठीक है। एंड देन मुझे क्या करना है, मुझे एक टेक्स्ट दिखानी है। तो मैं पैराग्राफ की हेल्प से टेक्स्ट दिखा सकता हूँ। लेट मी राइट इट इनवैलिड सिटी नेम, दैट्स गुड। तो ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने कर लिया, अब इसको डिजाइन करना बाकी है। लेकिन ये चीज आपको अपने वेब पेज पे दिखेगा नहीं। आई मीन दिख रहा है, ये देखो ये कितना अगली दिख रहा है, राइट। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं ना, हमने जितना भी कोड लिख के रखा है ना, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। सो ये वाला जो वेदर है, ओके लेट मी कॉमेंट इट, ठीक है। तब क्या होगा, बाकी चीज़ें गैप हो जाएंगी। एक और चीज़, ये जो एंटर योर सिटी है ये नीचे की तरफ आ गया। मीन वाइल एंटर योर सिटी ऊपर है और ये वाला चीज़ नीचे आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि सर्च बॉक्स के ऊपर हमने ये वाला डिव डिफाइन कर दिया है। इसको हम लोग कट करते हैं और सर्च बॉक्स के नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो तब क्या होगा, तब ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, दैट्स गुड। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको टारगेट करना है। सो स्टाइल्स डॉट सी एस एस में आते हैं और एरर पार्ट को टारगेट करते हैं कि देखो यार मैंने एक एरर डिव बनाया है, ठीक है। तो एरर डिव जो है उसकी जो हाइट है वो आप रिड्यूस कर दो, कितनी, 200 पिक्सल्स। इतना ही मैं उसका हाइट चाहता हूँ, और उसका जो फॉन्ट साइज होगा डेट विल बी 30 पिक्सल्स। एंड एरर के अंदर, डॉट एरर के अंदर एक इमेज भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, उसको आप छोटा कर दो। कितना कर दो, विड्थ आप उसका सेट कर दो 100 पिक्सल्स, डेट विल बी मोर देन इनफ। और मार्जिन टॉप से आप सेट कर दो 30 पिक्सल्स। नाउ लेट्स सी, दिस इज लुकिंग गुड। क्या ये ऐसा ही है जैसा यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन करना चाह रहे थे, बिल्कुल वैसा ही है। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है, इस जो एरर है इसको हम लोग डिस्प्ले दे देते हैं, पता है क्या, नल। तब क्या होगा, ये हाइड हो जाएगा। ये देखो ये हाइड हो गया। एंड जो हमारा बाकी का कोड है जिसको हम लोगों ने कमेंट कर दिया था, लेट मी सेलेक्ट इट, और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। नॉट दिस वन, लेट मी अनकमेंट दिस, और नीचे ये वाला पार्ट है इसको भी रिमूव कर देते हैं। तब बाकी का कोड ये दिखने लगा, ठीक है। तो हमारा HTML और CSS दोनों का काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, राइट। यहाँ पे अगर मैं दिल्ली सर्च करूँ तो यहाँ पे सर्च होके डेटा आ रहा है, लेकिन क्या हमारे में दिल्ली सर्च करने पे कोई डेटा आ रहा है, बिल्कुल नहीं। विच मीन्स अब हमारा जो काम शुरू होने वाला है वो शुरू होने वाला है जावास्क्रिप्ट का। क्या करना है, अब हमें लॉजिक लिखना है। एंड लॉजिक लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जावास्क्रिप्ट फाइल को क्रिएट करेंगे। सो इनसाइड वेदर ऐप फोल्डर मैं एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम की फाइल को क्रिएट करूंगा। एंड अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में बॉडी के ठीक ऊपर क्या करूंगा, स्क्रिप्ट को लिंक कर लूंगा। सो स्क्रिप्ट मेरा पाथ कौन सा होने वाला है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब इसके अंदर हम लोग जावा स्क्रिप्ट का सारा लॉजिक लिखने वाले हैं। एंड लॉजिक क्या लिखने वाले हैं कि जब भी मैं यहाँ पे कोई सिटी का नाम लिखूं और इस बटन पे क्लिक करूं तब मेरे पास डेटा आना चाहिए, वेदर का डेटा आना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये वेदर का डेटा आएगा कहाँ से। तो ये वेदर का डेटा एक एपीआई से आएगा, और उस एपीआई का नाम है ओपन वेदर मैप। आप इसको एंटर करो एंड देन आपके पास ये पहला लिंक आएगा, इस पे आप क्लिक करो, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको एक साइन इन ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको साइन इन करना है। मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे साइन इन कर लिया है। एंड देन मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है माई एपीआई कीज, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। एंड देन मेरा जो एपीआई की जनरेट हुआ है वो मुझे दिख जाएगा, मैं कॉपी करूंगा। एंड देन मैं यहाँ पे आके एक वेरिएबल के अंदर इसको मैं स्टोर कर लूंगा, माई एपीआई की। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपने एपीआई की को स्टोर कर लूंगा। साउंड्स गुड। अब आते हैं यहाँ पे वापस, यहाँ पे आपको एक एपीआई का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करो।
एंड यहाँ पे क्लिक करके आप स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन करेंट वेदर डेटा एंड यहाँ पे आपको एक एपीआई डॉक दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करो एंड देन यू हैव टू स्क्रॉल डाउन little bit more. Let me see. Minimum bulk downloading. Okay. Build in API request by city name. हमें ये वाला यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, इस API में यहाँ पे आपको सिटी नेम प्रोवाइड करना है और अपना API की प्रोवाइड करना है, जो हम लोगों ने कॉपी किया था, याद है? ये वाला जो API की है। तो जैसे ही आप दो चीज़ों को प्रोवाइड करोगे आपके पास वो डेटा आ जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉपी करते हैं और इसको मैं जूम आउट करता हूँ 100% पे एंड नाउ मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, नाउ सिटी नेम जो यहाँ पे है, ये वाला जो सिटी नेम है, ब्रैकेट के साथ मैं इसको इरेज करता हूँ और इसके जगह मैं लिखूंगा सपोज दैट दिल्ली। ठीक है, और जो API की है वो यहाँ से मैं, जो मैंने कॉपी कर रहा था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट के साथ मैं इसको इरेज करता हूँ एंड देन मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा फिर क्या होगा, मेरे पास डेटा आ जाएगा। नाउ आपके पास हो सकता है ये वाला डेटा अभी ना आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि API जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये मैंने पहले से साइन इन करके रखा था, इसलिए मेरा एक्टिव है। आपका 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा टाइम लग सकता है। तो जैसे ही आपका एक्टिवेट हो जाए, जैसे ही ये डेटा आने लगे, आप क्या करो, आप इसको जूम करो और फिर देखो आपके पास आया क्या क्या। तो जैसे ही आप यहाँ पे फोकस करोगे तो आपके पास दिल्ली का टेम्परेचर आ रहा है, यहाँ पे टेम्प दिख रहा है आपको और इसकी वैल्यू क्या है, 290.2। नाउ ये डिग्री सेल्सियस में नहीं है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करना होगा, आपको यहाँ पे कोड ऐड करना होगा, डेट इज एंड मैट्रिक लिखना होगा। नो, यहाँ पे एंड आपको यूनिट्स लिखना होगा कि आपको किस यूनिट्स में चाहिए एंड उसकी वैल्यू देनी होगी मैट्रिक। तो जैसे यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे 290 दिख रहा है ना, अभी मैं एंटर करूंगा फिर क्या होगा, अभी ये 17.0 दिखने लगा। तो हमारा जो अब टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है डिग्री सेल्सियस में। तो हमें इसमें से, इस पूरे ऑब्जेक्ट्स में से क्या क्या यूज करना है। सबसे पहले तो हमें टेम्परेचर दिखाना है, राइट? देखो यहाँ पे जो हमारा वेदर ऐप है, सबसे पहले टेम्परेचर दिखाना है, देन हमें ह्यूमिडिटी भी दिखाना है और विंड स्पीड भी दिखाना है। ये भी तो अपडेट करना है ना, ये 70%, ये 25 किलोमीटर, ये भी तो अपडेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाता हूँ और ये देखो कहाँ पे है ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। ये देखो विंड स्पीड मुझे यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे विंड स्पीड मिल गया एंड इसी के आसपास मुझे ह्यूमिडिटी भी मिल जानी चाहिए। लेट मी जूम आउट अ लिटिल बिट। ओके, यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी है। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी दिख रही है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी की भी वैल्यू आ रही है। तो यही दो चीज़ें मुझे यूज़ करनी है। सो मैं क्या करता हूँ, लेट्स कम बैक हियर और यहाँ पे जो मैंने इसको यहाँ पे जो ये कॉपी किया था, इसको मैं फिर से एक बार कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और इस बार मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं API का URL इसको स्टोर करूंगा, जो अभी हमने कॉपी करा है, और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, नाउ ये देखो, ये जो API की है, तो मुझे बाय डिफॉल्ट क्या क्या भेजना है, यहाँ पे मैं सिटी नेम खुद से भेजूंगा, यहाँ पे मैं API की भी खुद से भेजूंगा। ठीक है, सिटी नेम मैं यूजर जो भी एंटर करेगा मैं वहां से डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करूंगा और सिटी नेम को बाय डिफॉल्ट भेजूंगा। तो मैं क्या करता हूँ पता है, मैं इतने पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है सिटी नेम के बाद वाला, इसको मैं कर देता हूँ इरेज। ठीक है, बाद में मैं कॉन्कैट करके इसको URL परफेक्ट कर दूंगा। फिलहाल के लिए API URL में इतना ही पार्ट मैंने स्टोर कर रखा है। ठीक है, अब देखो जो तुम्हारे पास सिटी नेम आने वाला है, ये जो सिटी नेम आने वाला है, ये कहाँ से आने वाला है, ये यूजर इनपुट बॉक्स में डालेगा, राइट? तो सबसे पहले इस इनपुट बॉक्स को गेट कर लेते हैं ताकि यहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सके, है ना? तो मैं यहां आता हूं और मैं लिखता हूं कॉन्स्ट, मुझे क्या गेट करना है, मुझे ये SEARCH सर्च बॉक्स को गेट करना है जिसके अंदर इनपुट फील्ड है। और इनपुट फील्ड एक एलिमेंट को कैसे हम लोग गेट करते हैं, सिंपल, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी दिया था हम लोगों ने। ओके, क्वेरी सेलेक्टर का यूज कर लेते हैं। सो क्वेरी सेलेक्टर, और मैं क्या सेलेक्ट करने वाला हूं, मैं इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करने वाला हूं। ओके, डबल कोट्स के अंदर मुझे क्या देना होगा, मुझे इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करना है।
तो ये काम कर लिया। दूसरा क्या करना है, दूसरा सारा काम कब शुरू होगा, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तब, मैं दिल्ली लिख के यहां पे क्लिक करूंगा तब ये काम शुरू होना चाहिए, राइट। तो मुझे ये बटन को भी गेट करना होगा। तो यहां पे मैं एक और चीज गेट करता हूं एंड दैट इज BTN, और इसको भी क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से यूज कर लेते हैं, क्वेरी सेलेक्टर। और इसके अंदर मैं किसको गेट कर लूंगा, मैं बटन को गेट कर लूंगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक। एक और चीज, ये जो इमेज देख रहे हो ये भी तो डायनेमिकली अपडेट होगा, कभी रेनी होगा, कभी सनी होगा, कभी क्लाउडी होगा, उस हिसाब से ये इमेज भी तो चेंज होगा। तो मुझे ये वाला इमेज भी तो गेट करना है। तो लेट्स कम बैक और इसको भी गेट कर लेते हैं। सो लेट मी राइट इट, कॉन्स्ट वेदर आइकन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसको हमने क्लास नेम क्या दिया था, लेट्स सी। कंटेनर के अंदर सर्च बॉक्स के अंदर तो नहीं था, एरर के अंदर भी नहीं है, वेदर यहाँ पे है। इसको हमने ये वाला क्लास नेम दे रखा है। सो लेट्स कॉपी, कम टू script.js, और डॉट के साथ क्या करूंगा, मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो हमें जितने चीजों का नीड था हमने गेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस BTN पे एक इवेंट लिसनर लगाना होगा कि देखो यार इस BTN पे क्या करो, एक इवेंट लिसनर को ऐड कर दो, ऐड इवेंट लिसनर। और इस पे लिसन क्या करना है मुझे, कि कोई क्लिक कर रहा है या नहीं, कोई इस बटन पे क्लिक कर रहा है कि नहीं। तो अगर क्लिक कर रहा होगा तो मुझे क्या करना है, जब क्लिक कर रहा होगा तब आप एक फंक्शन को रन कर देना, ठीक है। तो कह रहा है ठीक है, लेकिन ये फंक्शन होने मतलब ये फंक्शन क्या करेगा, तो ये फंक्शन एक वेदर फंक्शन को कॉल करेगा विद द वैल्यू ऑफ सर्च बॉक्स डॉट वैल्यू। ये वाला चीज समझ में आया कि हम लोग एक फंक्शन, नॉट वेदर आइकन, हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे डेट इज वेदर। तो ये जो सर्च बॉक्स डॉट वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हमने सर्च बॉक्स को गेट किया था, तो सर्च बॉक्स क्या है, सर्च बॉक्स यही तो है। और सर्च बॉक्स डॉट वैल्यू मतलब इसके अंदर जो तुम लिखोगे ना, वही क्या होगा, वही वैल्यू इसके अंदर असाइन हो जाएगी। तो सर्च बॉक्स डॉट वैल्यू, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा पार्ट कन्वर्ट किस में हो जाएगा पता है, अगर यूजर दिल्ली लिखेगा तो ये दिल्ली में कन्वर्ट हो जाएगा, यूजर अगर मुंबई लिखेगा तो मुंबई में कन्वर्ट हो जाएगा। यू गेट माई पॉइंट राइट। सो लेट्स गेट बैक। तो कह रहा है कि ये वाला फंक्शन हमने कहीं डिफाइन किया क्या, नहीं कहीं नहीं डिफाइन किया है। तो लेट्स डिफाइन दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। सो फंक्शन वेदर, और इसके साथ डेटा क्या आ रहा है, यहां से सिटी आ रहा है ना, दिल्ली मुंबई, यहां से जो यूजर डालेगा तो उसको यहां पे हम लोग गेट कर लेते हैं और इसको वेरिएबल सिटी से रेफर कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये वाला फंक्शन आ चुका है, ठीक है। नाउ अब ये जो फंक्शन है ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये एक एसिंक फंक्शन होने वाला है। नाउ यहाँ पे एसिंक का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एसिंक फंक्शन क्यों होने वाला है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये डेटा कहीं से गेट करेगा, विच मीन्स ये कहीं जा रहा है इंटरनेट पे, इंटरनेट पे कोई वेबसाइट है, कोई API अवेलेबल है, वहां से ये डेटा लेके आएगा अपने प्रोग्राम में। विच मीन्स ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम लग सकता है डेटा आने में। कभी इंटरनेट फास्ट हुआ, सर्वर फास्ट हुआ तो डेटा जल्दी आ सकता है, इंटरनेट स्लो हुआ या सर्वर कुछ भी स्लो हुआ तो डेटा क्या हो सकता है, लेट से भी आ सकता है, या फिर कोई एरर आ गया। तो इस वाले फंक्शन में चीज़ें जल्दी भी आ सकती है, लेट भी हो सकता है, क्रैश भी कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एसिंक लगा रहे हैं, ठीक है। और यहां पे हम लोग एक URL को फेच करेंगे। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक फेच इनबिल्ट फंक्शन होता है, और इसमें URL क्या होगा, तो हमें एक्चुअली डेटा भेजना कैसे है, मुझे एक ये वाला URL फेच करना है, विच मीन्स इसमें हम लोग को दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे हमारा API की है, फिर हमने मैट्रिक को ऐड किया है, विच मीन्स मुझे क्या फेच करना है, मुझे API URL, ये वाला पार्ट मैंने लिख दिया इतना। और इसके बाद क्या था, इस Q इक्वल टू के बाद मुझे क्या ऐड करना था, मुझे सिटी ऐड करनी थी, राइट। और हमने सिटी कहीं स्टोर करके रखा है क्या, ये देखो जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब हमारे पास सिटी का नेम ही तो आ रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग इस सिटी को कॉनकैट कर दे रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद प्लस, देखो पहला तो हमने हमने API URL में इतना पार्ट स्टोर करके रखा था, फिर ये जो दिल्ली वाला पार्ट वो हमने सिटी में स्टोर किया था,
और फिर ये जो एंड ऐप आईडी है इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद हमने अपना एपीआई की लिखा था, तो फिर क्या करेंगे, फिर कॉन्कैट करेंगे और फिर यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, फिर ये वाला पार्ट एंड ऐप आईडी, और उसके बाद हमने क्या लिखा था, उसके बाद एपीआई की वैल्यू थी, यानी ये वाली एपीआई की वैल्यू थी। तो हम लोग डबल कोट्स का यूज नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे बैक टिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। लेट मी राइट इट, ओके, बैकटिक्स से हम लोग बैकटिक्स क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोग डायनेमिकली इसमें वैल्यू पुट कर सकें, डॉलर करली ब्रेसेस और एपीआई की। तो अब यहाँ पे जो एपीआई की वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। चलो वापस आ जाओ, एपीआई की तक तो यहाँ लिख दिया हम लोगों ने। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला पार्ट भी तो ऐड करना है, एंड यूनिट मैट्रिक। तो इसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्लस करो और डबल कोट्स के अंदर भी सिंपली पुट कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, राइट। तो ये रहा हमारा पूरा यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डायनेमिकली सिटी अपडेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग एपीआई की को पास करेंगे एंड देन हम लोग यूनिट भी पास कर रहे हैं। अब ये यूआरएल हमें क्या रिटर्न करेगा, ये यूआरएल पे जाओगे तब आपके पास डेटा आएगा, राइट। हमारे पास कुछ आ रहा है, तो हमारे पास अगर कुछ आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल। तो हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, डेट इज कॉन्स्ट रेस्पॉन्स। हमारे पास एक रेस्पॉन्स आ रहा है, इस यूआरएल को जब हम फेच कर रहे हैं तो हमारे पास एक रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड अगेन इस यूआरएल को फेच करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, हमें एक अवेट का यूज करना होगा, अवेट कीवर्ड का, ओके, अवेट कीवर्ड का, क्योंकि इस यूआरएल को फेच करने में टाइम लग सकता है, इसीलिए यहाँ पे अवेट एसिंक अवेट का कॉन्सेप्ट आता है, ओके। तो हमारे पास रिस्पॉन्स आया। नाउ यहाँ पे या तो आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, अगर यूजर ने सही से दिल्ली डाला है, सही से एपीआई की डाला है, तो आपके पास रिस्पॉन्स आएगा ना। यूजर ने दिल्ली की जगह कुछ रैंडम चीज डाल दिया एंड देन एंटर कर रहा है, तब क्या हो रहा है, ओके, यहाँ पे कुछ तो डेटा आ रहा है, लेट मी राइट इट रैंडमली समथिंग, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यूजर ने कुछ रैंडम सा डाला, तब क्या यहाँ पे कोड आ रहा है कि देखो सिटी नॉट फाउंड, विच मीन्स या तो आपके पास कुछ एरर मैसेज आएगा, या फिर आपने अगर ढंग से कुछ दिल्ली या फिर मुंबई ये डाला है, तब आपके पास पूरा का पूरा डेटा आएगा। तो हम लोग दोनों सिनेरियोज को डील करते हैं कि देखो यार, रिस्पॉन्स में दो चीज आ सकता है, जो हमने रिस्पॉन्स बनाया है उसमें दो चीज आ सकता है, पहला एरर, दूसरा एक्चुअल डेटा। तो सबसे पहले एरर को डील करते हैं, और एरर को डील करने के लिए इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल टू 404, यहाँ पे अगर हम लोग कुछ गलत डेटा डाल रहे थे डुन 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 डुन, तब यहाँ पे हमारे पास स्टेटस कोड क्या आ रहा था, 404, कि यार देखो सिटी नॉट फाउंड। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज इक्वल टू 404, इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या करो पता है, आप दिखा दो इनवैलिड वाले कोड को। कौन सा इनवैलिड, याद है हमने एक एरर बनाया था यहाँ पे, जहां पे हम लोग एरर लिखा था और फिर इनवैलिड सिटी नेम ये चीज लिखी थी। तो इस चीज को दिखा देते हैं और बाकी सारी चीज को क्या करेंगे, बाकी सारी चीज को हाइड कर देंगे। तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि अगर रिस्पॉन्स स्टेटस इज इक्वल टू 404, तब आप डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करो और गेट करो एक डिव को, ओके, डबल कोट्स के अंदर एक डिव को गेट करो जिसका क्लास नेम होगा एरर, और उस पर क्या करो, उस पर आप एक स्टाइल अप्लाई कर दो। तो कह रहा है कौन सा स्टाइल अप्लाई करूं, तो मैं ओके नॉट कंप्यूटेड स्टाइल अप्लाई करो, जिसकी वैल्यू स्टाइल, कौन सा स्टाइल, तो मैं कह रहा हूं एक डिस्प्ले नाम की स्टाइल होती है, उसको अप्लाई कर दो एंड उसकी वैल्यू पता है क्या दे दो, उसकी वैल्यू दे दो ब्लॉक। ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, ये सब तो आपने पढ़ा होगा। और एक और चीज करो, पता है क्या, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और एक और चीज गेट करो, पता है क्या, ये वेदर वाला जिसके अंदर बाकी सारा कोड लिखा हुआ है, कौन सा, ये पूरा वेदर के अंदर जिसके अंदर पूरा कोड लिखा हुआ है, इसको गेट करो एंड स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन कर दो। ये चीज समझ में आया कि देखो, अगर रिस्पॉन्स स्टेटस 404 अगर एरर है, तो क्या करो,
एरर वाला जो मैंने डिव बनाया ना उसको डिस्प्ले कर दो, और जो वेदर वाला कोड है ना, जो वेदर वाला कार्ड है उसको आप हाइड कर दो। ठीक है, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, नन, ये सब क्या होता है डिस्प्ले में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब यही कि अगर एरर आ रहा है ना तो तुमने जो एरर वाला कोड लिखा है ना उसको दिखा दो, और अगर एरर वाला कोड आ रहा है तो क्या करो, एरर वाला पार्ट दिखा दो, और वेदर वाला जितना कोड है ना वो सबको हाइड कर दो। ये एरर में हम लोग हैंडल कर दे रहे हैं। लेकिन कह रहा है कि ठीक है, अगर रिस्पॉन्स स्टेटस 404 नहीं आया, विच मीन्स हमारे पास क्या एक्चुअल डेटा आ रहा है, तो एक्चुअल डेटा के लिए एल्स कंडीशन का इस्तेमाल कर ले रहे हैं कि देखो यार, अगर एरर नहीं आएगा तब तो हमारे पास एक्चुअल डेटा ही आएगा, तब हम लोग एल्स कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं पता है, हम लोग हमारे पास जो रिस्पॉन्स है ना उसको जेसन में कन्वर्ट कर देते हैं। जेसन का मतलब जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसीलिए इसके आगे भी हमें अवेट लगाना है, और फिर जो डेटा है ना उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सो लेट्स से कॉन्स डेटा, हमारे पास एक रिस्पॉन्स आया है। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे कोई सिटी डालते हैं, सपोज डेट मुंबई, तो ये देखो मुंबई आ गया। तो हमारे पास ये देखो ये ऐसे आ रहा है, तो मैंने इस रिस्पॉन्स में हमारे पास ये आएगा, तो इसी रिस्पॉन्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में, यानी कि एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दिया है। ये समझ लो कि जो तुम्हारे पास डेटा है, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करते हैं ना हम लोग, या फिर इंग्लिश टू जर्मन कन्वर्ट करते हैं ना लैंग्वेज में चीज़ों को, उसी तरह मेरे पास एक रिस्पॉन्स था, उसको जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, और जो मेरे पास वैल्यू अब आया है ना उसको मैंने डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। साउंड्स गुड। अगर आप चाहो तो अब आप क्या कर सकते हो, इस डेटा को प्रिंट करके भी देख सकते हो कि क्या एक्चुअल में आपके पास वो डेटा आ रहा है या नहीं। हम लोग आ चुके हैं अपने वेब पेज पे, और यहाँ पे मैं करता हूँ इंस्पेक्ट, एंड देन मैं जाता हूँ कंसोल पे, एंड देन यहाँ पे मैं सिटी में दिल्ली को टाइप करता हूँ, एंड देन आई विल क्लिक ऑन द सर्च बटन। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, एंड इट सेज अनकट इन प्रॉमिस टाइप एरर, रिस्पॉन्स डॉट जेसन इज नॉट अ स्क्रिप्ट। आई थिंक हम लोगों ने कुछ मिस्टेक कर दी है, एंड द मिस्टेक इज यहाँ पे हम लोगों को ब्रैकेट नहीं देना है, सो लेट्स रिमूव इट। ओके, दिस लुक्स गुड। ओके, बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है, व्हाई इज दैट। ओके, ये वाला नहीं होगा, ये वाला ब्रैकेट भी नहीं होगा, यहां पे ब्रैकेट क्लोज होगा। लेट मी सी। ओके, नाउ इट शुड वर्क। लेट्स राइट दिल्ली, लेट मी क्लिक ऑन द सर्च बटन। ओके, इट्स वर्किंग। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ चुका है, और इसके अंदर अगर आप नेम के सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है। ठीक है, आप इस मेन को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी भी मिल रही है, एंड देन हमें एक और चीज चाहिए था, एंड दैट इज विंड, और विंड यहाँ पे है, यू कैन सी विंड हियर। तो हमारे पास डेटा तो आ रहा है। अगर मैं दिल्ली की जगह लेट मी राइट इट मुंबई, एंड देन आई विल क्लिक ऑन द सर्च बटन, तब हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट आया, एंड इस बार जो सिटी नेम है वो क्या है, वो मुंबई है, और फिर हमारे पास रिस्पेक्टिव डेटा आ रहा है, विच मीन्स हमारा कोड वर्क तो कर रहा है, फाइन राइट, हमारे पास डेटा तो आ रहा है। अब हमें क्या करना है, एक एक करके इस डेटा में से सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट करना है और अप्लाई करते चले जाना है। ठीक है, तो देखो हमको क्या क्या सेट करना है। सबसे पहले हमको ये टेम्परेचर सेट करना है, देन हमको ये नेम सेट करना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को हम लोग जावा स्क्रिप्ट में गेट करेंगे, और एलिमेंट्स को गेट कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और मैं बोलूंगा कि देखो यार, मैंने एक सिटी नाम से बना के रखा है, देखो या इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मैंने यहाँ मुंबई लिखा है H2 में, और इसको क्लास नेम सिटी दिया है, विच मीन्स हम लोग सिटी से उसको गेट कर लिए, एंड देन उसका जो इनर HTML है उसको मैं नया वैल्यू से सेट करना चाहता हूँ, और नया वैल्यू में क्या दूंगा, जो हमारे पास डेटा आ रहा है ना उसमें डॉट नेम करके, डेटा डॉट नेम करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे देखो, लेट्स गो टू इंस्पेक्ट, और यहाँ पे कंसोल पे जाते हैं, एंड देन आई विल राइट दिल्ली। ठीक है, एंड आई विल क्लिक ऑन द सर्च बटन। तो यहाँ देखो, यहाँ दिल्ली चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, जो हमारे पास डेटा आ रहा है ना वहाँ पे नेम है, की वैल्यू प्रॉपर्टी क्या है, नेम है, तो मैं डेटा डॉट नेम से गेट कर ले रहा हूँ इसको। अगर मुझे ये ह्यूमिडिटी गेट करना होगा तो कैसे करूँगा, डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी,
क्योंकि ये ह्यूमिडिटी मेन के अंदर है, तो डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी। और अगर विंड को गेट करना होगा तो सीधा डेटा डॉट विंड, विंड किसी की, और सॉरी मुझे स्पीड गेट करना है, राइट। विंड के अंदर भी तो डिग्री है और स्पीड है, तो हम लोग सिर्फ विंड स्पीड दिखा रहे हैं, तो मुझे क्या करना होगा, डेटा डॉट विंड डॉट स्पीड। आया समझ में। और यहाँ देखो, जैसे दिल्ली लिखा तो दिल्ली सर्च यहाँ पे चेंज हो गया, अगर मैंने यहाँ पे मुंबई लिखा और फिर सर्च किया तो मुंबई यहाँ चेंज हो गया। ऑब्वियसली ये वाला चेंज नहीं हो रहा है, ये भी चेंज करेंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ तो चेंज हो रहा है। अब हमें ये वाला चेंज करना है, विच मीन्स हमें क्या चेंज करना है, हमें ये वाला टेम्प चेंज करना है। तो हम लोग सेम उसी तरह करते हैं, डॉक्यूमेंट, उस एलिमेंट को गेट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और मुझे गेट क्या करना है, मुझे गेट करना है टेम्प। और फिर इसकी वैल्यू कितना सेट करना है, जो इनर HTML है वो कितना सेट करना है, वो मुझे सेट करना है डेटा डॉट मेन के अंदर था टेम्प, डेटा डॉट मेन एंड डॉट टेम्प। इससे क्या होगा, वो चीज सेट हो जाएगा। सो लेट्स कम बैक एंड सी, अगर मैं यहाँ पे दिल्ली करके सर्च करता हूं तो देखो तब क्या हो रहा है, ये देखो 15.05 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 19, अगर 19 है तो 19। तो हमें क्या करना होगा, ये जो पॉइंट वाला है ना, ये जो पॉइंट के बाद जितनी चीजें आ रही ना, इसको रिमूव करना है। एंड दूसरा चीज, मुझे डिग्री सेल्सियस भी ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे ये डिग्री सेल्सियस नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प है, इसको मैं राउंड अप करता हूँ, पता है किसमें, मैथ। मैथ हमारे पास एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है, सो आई विल यूज मैथ डॉट राउंड, और फिर मैं इस फंक्शन के अंदर बाकी चीजें पास कर दूंगा। ठीक है, एंड देन इस वैल्यू के साथ मैं एक और चीज कॉन्कैट करूंगा, एंड दैट इज डिग्री सेल्सियस, राइट। तो मुझे क्या करना है, मैं सर्च कर लेता हूँ, देखो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप लोग तो यहाँ से कॉपी नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे सीधा गूगल ओपन करना और फिर डिग्री सेल्सियस को कॉपी कर लेना, ठीक है, वहां से, और फिर मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, लेट्स सी क्या ये काम कर रहा है या नहीं। सो आई विल राइट दिल्ली, तो ये देखो दिल्ली का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया, और फिर दिल्ली टेक्स्ट भी चेंज हो गया। दैट्स गुड। और हमें क्या क्या चेंज करना है, अब जो हमें कोड लिखना है वो ह्यूमिडिटी और विंड के लिए लिखना है, तो हम लोग अब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, राइट। ये तो पता है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर क्या करना है, और मुझे सेलेक्ट क्या करना है, मुझे ह्यूमिडिटी को सेलेक्ट करना है। सो लेट्स कम हियर, यहाँ पे ये रहा ह्यूमिडिटी, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ इनर HTML, और फिर मुझे जो डेटा गेट करना है इसको मैं रिमूव करता हूँ और वैल्यू लिखता हूँ कि मुझे जो डेटा सेट करना है वो आएगा डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमी, ओके, आने वाला है वो ह्यूमिडिटी से। और लास्ट में मुझे एक परसेंटेज का साइन भी चाहिए, तो मैंने ये ऐड कर दिया। एंड देन सेम मुझे क्या करना है, मुझे विंड के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई करनी है, तो मैं फिर इसको कॉपी करूंगा और फिर नीचे आके क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी की जगह हम लोगों ने क्लास नेम क्या दे रखा है, क्लास नेम है विंड, सो आई विल कॉपी इट, आई विल पेस्ट इट हियर, एंड देन डेटा डॉट मीन नहीं, डेटा डॉट विंड, और यहाँ पे जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली स्पीड। और लास्ट में मुझे परसेंटाइल नहीं ऐड करना है, मुझे ऐड करना है किलोमीटर पर आवर। लेट्स सेव, और हमने कुछ तो ब्रैकेट वगैरह का इशू कर दिया है, इसीलिए प्रेटियर फॉर्मेट नहीं कर रहा है। तो ये रहा एल्स का, ये रहा फंक्शन का, और ये शायद हमने एक्स्ट्रा दे रखा है। सो लेट्स सेव, लेट्स कम बैक, और अब सर्च करते हैं दिल्ली, सर्च 15 डिग्री सेल्सियस दिल्ली, 31% ह्यूमिडिटी, 2.06 किलोमीटर। अब हम लोग न्यूयॉर्क का सर्च करते हैं, लेट्स राइट न्यूयॉर्क, और फिर देखते हैं हमारे पास डेटा आ रहा है, बिल्कुल डेटा चेंजेस हो रहे हैं, डेटा आ भी रहा है हमारे पास। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एक और चीज़, क्या अगर हम कुछ भी रैंडम लिख रहे हैं और सर्च कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, तब हमारे पास इनवैलिड सिटी नेम आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। सो क्या यही स्टाइल हमें अप्लाई करना था, एग्जैक्टली हमें यही चीज़ें अचीव करनी थी। एक और चीज़ जो हम लोग भूल चुके हैं वो ये, लेट मी सर्च नाउ, यहाँ पे एक बग ये है कि जैसे ही हमने कुछ रैंडम लिखा तब तो इनवैलिड सिटी नेम आ गया, लेकिन जैसे ही हम लोग दिल्ली लिख के सर्च कर रहे हैं तब ये वर्क नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमें यहाँ पे आके बताना होगा, ये जो है यहाँ पे आके हमें बताना होगा
कि जब भी हमारे पास डेटा आ रहा है तब आप क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और आप पूरे वेदर को सेलेक्ट करो, डॉट वेदर, और इसका जो स्टाइल है डॉट स्टाइल, वो आप क्या सेट कर दो पता है, उसमें डिस्प्ले सेट कर दो ब्लॉक। ठीक है, लेट मी राइट इट, ब्लॉक। एंड जो हमारे पास एरर पार्ट आता है उसको आप कर दो नन। देखो इस चीज को समझो, जब आपके पास एरर आ रहा है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस एरर आ रहा है, तब आप क्या कर रहे हो, तब आप एरर पार्ट के डिस्प्ले को ब्लॉक कर रहे हो और जो वेदर वाला पार्ट है उसके डिस्प्ले को नन कर रहे हो कि मुझे डिस्प्ले नहीं करना वेदर वाला पार्ट, मुझे सिर्फ एरर वाला पार्ट डिस्प्ले करो। लेकिन जब कोई एरर नहीं आ रहा है उस केस में आप क्या कर रहे हो, आप वेदर वाले पार्ट को कह रहे हो कि ब्लॉक करो, इसको दिखाओ, और जो एरर वाला पार्ट है उसको आप मत दिखाओ, डिस्प्ले नन कर दो। ठीक है, तो अब अगर आप जाके यहाँ पे सर्च करोगे दिल्ली, तब आपके पास डेटा आ रहा है दिल्ली का, दैट्स गुड। रैंडमली कुछ सर्च कर रहे हो तब आपके पास इनवैलिड सिटी नेम आ रहा है, दैट्स गुड। अगेन आप यहाँ पे अगर न्यूयॉर्क सर्च कर रहे हो और फिर अब अगर आप सर्च कर रहे हो तब आपके पास न्यूयॉर्क वाला भी डेटा आ रहा है, दैट्स वेरी गुड। नाउ एक चीज जो हम लोग भूल चुके हैं वो ये इमेज को अपडेट करना। ये न्यूयॉर्क पे ले लो तब भी यही इमेज आ रहा है, दिल्ली सर्च कर रहा हूँ फिर भी यही इमेज आ रहा है, तो हम लोग इमेज को अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो इमेज को कैसे अपडेट कर सकते हैं, देखो यहीं पे एक कोड लिख देते हैं इमेज के लिए, और इमेज देखो हमें कब अपडेट करना है, लेट्स गो इंस्पेक्ट, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंसोल, और जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूंगा सपोज डैट दिल्ली और सर्च करते हैं, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आओगे तो वेदर के अंदर आपको एक मेन हेज करके मिलेगा। जैसे अगर मैं न्यूयॉर्क का टाइप करूँ, लेट मी राइट इट न्यूयॉर्क, और फिर सर्च करूँ तो हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट आया, और फिर मैं यहाँ पे अगर वेदर के अंदर जाके यहाँ पे चेक करूँ तो मेरे पास मिस्ट आ रहा है, देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में मिस्ट, यहाँ पे रेनी आएगा फिर क्लाउड आएगा, मतलब जैसे जैसे डायनेमिकली आपके पास डेटा आएगा ना वैसे वैसे ये मिस्ट, हेज, रेन, क्लाउड यहाँ पे अपडेट होगा। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इमेज को अपडेट करेंगे। तो इसके लिए कोड कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए कोड लिख सकते हैं कि इफ, देखो यहां तक पहुंचने का, लेट मी राइट इट, यहां तक पहुंचने का प्रोसेस क्या है, सर्च, ओके हम लोगों ने कुछ गड़बड़ करा है, वो ये कि इफ को ऐसे ही लिख के छोड़ दिया इसलिए नहीं आ रहा था ये। नाउ सर्च दिल्ली, ओके दिल्ली सर्च। अब देखो यहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, सबसे पहले डेटा, डेटा के बाद वेदर, और फिर वेदर के बाद ये जीरो, जीरो थ इंडेक्स वेदर का, इसको ओपन करेंगे, और फिर हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की जगह आप यूज कर सकते हो मेन को, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होने वाली है। तो हम लोग वेदर, जीरो, वेदर का जीरो थ इंडेक्स और फिर मेन को एक्सेस करेंगे। लेट्स कम बैक और यहां पे बोलेंगे इफ जो डेटा है जो आ रहा है उसका जो वेदर वैल्यू है जीरोथ इंडेक्स पे डॉट मेन, ठीक है हम लोग पहुंच गए मेन तक, उसकी वैल्यू बताओ क्या है, उसकी वैल्यू अगर हेज है, राइट, आई होप इट प्रोनाउंस लाइक दिस हेज, आई डोंट नो, अगर ये है तब आप क्या करो कि मैंने जो वेदर आइकन बना के रखा है ना, ये वाला जो वेदर आइकन जो मैंने डिफाइन करके रखा है उसका सोर्स अपडेट कर दो। ये देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मैंने इमेज कहाँ डिफाइन करके रखा है, ये रहा ना, तो मैंने जो वेदर आइकन बना के रखा है ना, इसका सोर्स तो अभी एक ही है फिलहाल, तो डेटा के हिसाब से आप क्या करो, वेदर आइकन का सोर्स अपडेट कर दो। तो कह रहा है ठीक है अपडेट क्या करूं, तो उसका अपडेट करो इमेजेस फोल्डर के अंदर मैंने एक हेज डॉट पीएनजी, देखो ओपन करो इमेजेस फोल्डर के अंदर, क्या यहां पे आपको हेज दिख रहा, कहां गया, ओके मैंने शायद मिस कर दिया है, हेज मैंने ये इमेज में नहीं डाला है, ओके मिस्ट मैंने डाला है, बाकी सारी चीज़ें वो एक एक इमेज मिस है, ठीक है। तो हेज को कैसे डील कर सकते हैं, अगर देखो हेज को अगर ऐसे भी छोड़ दोगे ना तो बाय डिफॉल्ट जो आपने यहाँ पे इमेज डाल के रखा है ना, बाय डिफॉल्ट ये क्लाउड वाला ही आएगा, ठीक है। फिलहाल मिस्ट के लिए मैं कर देता हूँ, आई एम सॉरी मैंने हेज का इमेज मिस कर दिया, और यहाँ पे मैं मिस्ट वाले को अपडेट कर दूंगा, सो मिस्ट डॉट पी यही है ना,
एक और बात, मिस्ट का है ये, मिस्ट का एम स्मॉल है और मैंने यहाँ कैपिटल लिखा है, तो मैं यहाँ पे एम को स्मॉल रख देता हूँ, लेकिन यहाँ पे कैपिटल ही होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे डेटा को गेट करोगे, सपोज डेट मैं जर्मनी का डेटा गेट करता हूँ एंड मैं इसको ओपन करता हूँ फर्दर, और यहाँ पे वेदर के अंदर जीरोथ इंडेक्स पे मेन को एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्लाउड्स है, तो क्लाउड्स का सी कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मिस्ट होगा तो ये वाला सोर्स कोड अपडेट कर दूंगा। एल्स इफ अगर डेटा वेदर जीरो मेन पे मिस्ट, यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं, मिस्ट की जगह क्लाउड्स हुआ, CLOUDS क्लाउड्स हुआ, तो इन दैट केस मैं वेदर आइकन सोर्स, ये वाला जो पार्ट है, इसमें मैं वेदर आइकन का सोर्स अपडेट कर दूंगा CLOUDS क्लाउड्स। अब देखो क्लाउड्स होगा, ठीक है, यहां देखो ये रहा क्लाउड्स, तो ये इमेज अपडेट हो जाएगा। तो ऐसे करके एल्सिफ लगा लगा के आप क्या कर सकते हो, सारा डेटा को अप्लाई कर सकते हो। फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, लेट मी कॉपी इट, ताकि इजी होगा, मुझे सिर्फ डेटा अपडेट करना है। तो मैं एल्सिफ लगा देता हूँ कि देखो क्लाउड्स की जगह सपोज डेट क्या होगा, रेन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रेन डॉट PNG यूज़ कर लूँगा, ओके स्पेलिंग मिस्टेक, नो इट इज़ करेक्ट, सो रेन यूज़ कर लूँगा, और फिर मैं एल्सिफ यूज़ करूँगा, और फिर रेन की जगह सपोज डेट ये हुआ ड्रिजल, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको भी अपडेट कर दूंगा, यार अपडेट हो जाओ इस वाले इमेज पे। फिर क्या करूँगा, फिर क्लाउड्स की जगह एक और चीज़ होता है क्लियर, अगर क्लियर है तो इन डैट केस क्लियर डॉट PNG यूज़ कर लेना, ठीक है। लेट्स कम बैक टू आवर वेब पेज, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टोक्यो, एंड लेट मी क्लिक ऑन द सर्च बटन। नाउ इट इज चेंजिंग, इमेज इज चेंजिंग। अब हमें क्या करना है, लेट्स सर्च फॉर अनदर सिटी, सपोज दैट जर्मनी, लेट्स सर्च, ओके इमेज इज चेंजिंग, यही तो हम चाहते थे। सो क्या जो हम ऐप बनाना चाह रहे थे, क्या ये बिल्कुल वैसा ही बन चुका है? एग्जैक्टली। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट one. Till then, take care, bye bye, keep coding, keep creating.